गांव में दबंग परिवारों का आतंक, गरीब परिवार को रहने नहीं दे रहे। पुलिस में की गई शिकायत। उज्जैन के बनगर का रहने वाला एक परिवार क्षेत्र के दबंगों से परेशान है। एक ही जाति के लोग दूसरी जाति के परिवार को घर बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बुजुर्गों से भी मारपीट की और महिला पर नशे की पुड़िया बेचने का झूठा आरोप लगाकर थाने में शिकायत की। पुलिस भी इस परिवार की मदद नहीं कर रही है। पीड़िता ममता बंशीलाल मेवाड़े ने बताया कि वह 2-3 पीढ़ियों से बड़नगर के नयापुरा में रहते हैं। यहाँ उनके एक परिवार के अलावा सभी बरगुंडा जाति के लोग निवासरत हैं। ये लोग चाहते हैं कि परिवार घर बेचकर चला जाए। इसी तरह परेशान कर उन्होंने और भी कई लोगों को नयापुरा से भगा दिया है। ममता ने कहा कि इसी बात को लेकर यहाँ रहने वाले भैरव, ईश्वर, ऋषिकेश और सुनील आदि ने उस पर नशे की पुड़िया बेचने का झूठा आरोप लगाया और माता पिता से मारपीट भी की। ममता ठेले पर चप्पल बेचने का काम करती है। ममता की शिकायत पर बड़नगर पुलिस ने केस भी दर्ज किया है। नेशन न्यूज़ ब्यूरो उज्जैन। आप लोगों से निवेदन है कि मेरे पे जो झूठा आरोप लगाया है पाउडर का, वो आरोप झूठा है। क्योंकि मैं पाउडर का धंधा नहीं करती हूँ, मैं चप्पल बेचती हूँ गली गली में ठेला गाड़ी से। मैं मेरे बच्चों का पालन पोषण करती हूँ और जो झूठे आवेदन दे रहे हैं ये सब झूठे हैं। आपके साथ क्या आपकी शिकायत क्या है? जो बता रहे थे आप मकान कब्जा करना चाहते हैं। और हमारा एक ही मकान है, मतलब 150 मकान के बीच में हमारा एक ही मकान है और वो सारे 150 मकान के लोग एक ही समाज के हैं और वो हमारा घर पे कब्जा करना चाहते हैं और हमसे सस्ता मांगते हैं कि तुम्हारे वालों हमको सस्ता दे के गए तो तुम भी हमको सस्ता देके और तुम भी यहाँ से निकलो और भगो यहाँ से। यहाँ पे हमारे मोहल्ले में तुम्हारी रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम हमारा मकान नहीं बेचना चाहते, हमारा बाप दादों का मकान है। और बरगुंडे समाज के भेरू डिरावर और ईश्वर और उसका लड़का जीतेन भेरू डिरावर का और क्या बोलते हैं ये ऋषिकेश और ये सुनील। आप शिकायत करते हैं, पुलिस में क्यों कार्रवाई? हम एफआईआर कराने जाते हैं पर हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करते। होली पे भी हमारा झगड़ा हुआ, चंदा लेने आए, गाली गलौज से हमसे चंदा मांगी तो हमने बोला गाली गलौज क्यों दे रहे हो। उस बात पे भी विवाद हुआ तो हम थाने पे रिपोर्ट लिखाने गए तो हमारी कार्रवाई नहीं की गई, नहीं लिखी हमारी रिपोर्ट। अभी क्या हुआ? अभी मेरे भैया ने अंडे मंगाए, अंडे की दुकान पे उनकी समाज वालों की दुकान पे से, तो बच्चों को भपे अंडे की जगह कच्चे अंडे दे दिए और बोलने के लिए गए तो दूसरे लोग वहाँ शराब पी रहे थे बैठ के। ईश्वर और जितेन वो मेरे माता पिता को और मेरे भाइयों को मारपीट करी और बोलने के लिए गए तो वो लोग हम पे गंदी गंदी गालियाँ भी बकी और हमारे पे पाउडर का आरोप लगा के बोलते हैं कि पाउडर बेचते हैं और मोहल्ले वाले बोलने जाते हैं तो ये गैस की टंकी ला के फोड़ के पूरा मोहल्ला उड़ाने का कहते हैं। इसमें पुलिस ने केस दर्ज किया है? एफआईआर हुई है दोनों तरफा और हमारा किरास केस किया है। क्या नाम और है आपका? मेरा नाम ममता है, कहाँ रहती हो? नएपुरे में, बड़नगर। हमारा एक ही मकान है और नंबर 100-150 मकान है बरगुंडे समाज का। आज से 2-3 साल पहले भी विवाद हुआ था, हमारे मकान पे ये लोग कब्जा करना चाहते हैं और हमारा मकान छीनना चाहते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा मकान तुम्हारे वाले हम लोगों को दे के चले गए कमाओं में तो तुम भी यहाँ से दे के निकलो। तो हम मना करते हैं कि हमें नहीं बेचना हमारा मकान, हमारे बाप दादों का मकान है, हमको यही लेना और हम यहीं रहेंगे। तो छोटी छोटी बात पे हम लोगों से विवाद करते हैं, हमारे बच्चों को भी मारते पीटते हैं और हमारे झूठा झूठा आरोप लगाते हैं कि ये लोग दो नंबर का धंधा करते हैं, नशीली चीज़ें बेचते हैं। तो इन लोगों पे ऐसा आरोप लगा के इनको बंडलगंज से भगा दिया जाए और पुलिस वालों को भी जा करके कहते हैं कि ये 2 नंबर का धंधा करते हैं और हम चप्पल का धंधा करते हैं, मैं चप्पल बेचती हूँ और मेरे माता पिता बर्तन कपड़ों का पुराने बर्तन कपड़ों का धंधा करते हैं, दाढ़ी की मजदूरी करके हम हमारा घर गुजारा करते हैं और हमारे बच्चों का पालन पोषण करते हैं और हम कैसे भी हमारा घर चलाते हैं। ये लोग हमें जीने नहीं दे रहे, रहने नहीं दे रहे हैं। और पुलिस वाले भी हम एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो पुलिस वाले भी बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं तो हमारी एफआईआर दर्ज करते हैं। उसमें 1-2 लफ्ज़ हमसे पूछते हैं, फिर उनके मन से ही वो लिखते हैं और उनके मन से ही धारा लगाते हैं और ज़्यादा करते तो कहते हैं कि जाओ आवेदन दे दो। जब हम आवेदन ला के देते हैं तो उसका हमें प्राप्ति भी नहीं देते हैं और हमें कहते हैं कि जाओ हो जाएगा तुम्हारा काम। उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, फिर हमें उज्जैन आना पड़ता है, फिर हम उज्जैन में आवेदन देते हैं, जब जाकर फिर हमारी सुनती है। तो ऐसी पुलिस की काम की तो हमारी सुनवाई नहीं करती है। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी सुनवाई की जाए और हमारा ध्यान दिया जाए
और मेरे पे जो इल्जाम झूठा लगाया है वो झूठा इल्जाम हटाया जाए मेरे ऊपर से, क्योंकि मैं चप्पल बेच के मेरे बच्चों को पालती हूँ, पढ़ाती लिखाती हूँ और मैं मेरा काम करती हूँ, गाड़ी की मजदूरी। कौन है ये लोग? ये पटरी का वाले हमारा एक ही घर है और 150 घर है और वो लोग बहुत परेशान कर रखा हमें। हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी मारते हैं वो लोग और हमारे बच्चों के बारे में कुछ बोले जाते तो गंदी गंदी गाली भी लोग। जो मेन मतलब मुख्य रूप से आपको जो परेशान करते हैं उनके नाम बता सकते हैं? क्या नाम है? एक घेरू गिरावर है, उसके पिता का नाम हटेलाल जी है और एक ईश्वर है और एक उनका बेहुलाल का लड़का जितेन है और एक अशोक का लड़का सुनील है और एक ऋषि है जो ये मेरी फोटो और वीडियो झूठी वायरल करके बनने करने के ममता पाउडर बेचती है। मैं कोई पाउडर नहीं बेचती हूँ, मैं चप्पल गली गली में ठेला गाड़ी से चप्पल बेचती हूँ भावड़े जाके। इन्होंने जो मारपीट की है वो कब की है आपके बच्चों के साथ, आपके साथ? और जब ये संडे की शाम की बात है, 8-1 बजे की। मेरा भैया हाट करने गया था, वहाँ से आया तो उसके बच्चों के लिए अंडे मंगाया खाने के लिए, तो मम्मी पे अंडे मंगाए तो उसे कच्चे अंडे दे दिए। तो बतलाने के लिए गए तो वहाँ पे ईश्वर और जीते दोनों मिलकर दारू पी रहे थे। तो मेरे भाई ने बोला कि भव्य अंडे मंगाए कच्ची क्यों दिए, तो उस बात को वो गाली गलौज करने लगे कि तुम्हारी माँ की यहाँ फलाना ढिकाना बहुत गंदी गंदी गाली थी, बोले के लेना बोले तो बड़ी यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे भाई ने बोला कि मेरी दुकानदार वाले से बातें तुम बीच में क्यों बोल रहे हो, तो इस बात पे हम लोगों की चिल्ला तो मेरे मम्मी पापा वहाँ गए देखने, तो मेरी मम्मी को भी धक्का दे दिया बाल पकड़ के, मेरी मम्मी को भी मारा और मेरे पापा को भी मारा लाठी से। और मेरे भाई ने मेरे माँ बाप को बचाने के लिए भीड़ भगाने के लिए केस थाने करके। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। देश और दुनिया की हर खबर के लिए जुड़े रहे नेशन न्यूज से। पल पल की खबर आप तक पहुंचे, नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि आप आने वाली हर खबर तक पहुंच सकें।